नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वाले की संख्या भी उतनी होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमनदीप कुमार। आज हम सीखेंगे संचार। संचार ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है संचार। रोजगार, शिक्षा, वेशभूषा, भोजन, कपड़ा, मकान। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है संचार, रोजगार, शिक्षा, वेशभूषा, भोजन, कपड़ा और मकान। ये ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो संचार के बारे में आज सीखते हैं कि संचार में कैसे कैसे बाधाएं आती हैं, कैसे कैसे क्या होता है। ये है संचार। संचार हो गया। और ये हो गए कहने वाले। कहने वाले हो गए। ये हो गया सुनने वाले। बीच में हो गया क्या? संचार, मतलब संदेश, माध्यम, जिसे बोलते हैं माध्यम। इसके माध्यम से हम सुनते हैं या बोलते हैं। तो ये हो गया संचार। मतलब एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और बीच में जो होता है वो उसे माध्यम बोलते हैं या संचार बोलते हैं। तो होता है एक असरदार संचार। असरदार संचार मतलब असरदार संचार का मतलब है असरदार मतलब आत्म सम्मान। आत्म सम्मान। इससे संचार। और र हो गया रणनीतिबद्ध। बद्ध, दायित्व निर्धारण। दायित्व निर्धारण हो गया। और यह से रस से रचनात्मक। रचनात्मक ये है असरदार। असरदार, ठीक है। असरदार संचार ये होता है कि आत्मसम्मान हो, संचार हो, रणनीतिबद्ध हो, दायित्व निर्धारण हो और रचनात्मक हो। ये असरदार संचार है। इसमें आने वाली बाधाएं देखते हैं कौन कौन सी आती हैं संचार में। पहला है भाषा। संचार में जो बाधाएं आती हैं, सबसे पहला है वो भाषा, फिर वातावरण, ठीक है। वातावरण हो गया, भौतिक और शारीरिक।
शारीरिक हो गया, मतलब उसमें शारीरिक में बाधाएं जो हैं, शोर हो गया, शोर, दूरी, ठीक है, हवा या स्थान। ये भौतिक या शारीरिक में है, बहुत शोर हो रहा है या दूरी से बोल रहे हैं, हवा तेज़ चल रही है या स्थान है, तो ये हो गया, ठीक है। और लंबे वाक्य हों, लंबे वाक्य है, कठिन शब्द है, कठिन शब्द, ठीक, कठिन शब्द हो गया, शब्दों की अस्पष्टता, मतलब जो शब्द आप बोल रहे हैं वो स्पष्ट ना हो, समय की कमी, ये सब संचार में बाधाएं आने वाली जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। नए शब्द, नए शब्द मत हो, आप कभी सुने ना हो शब्द, तो वो भी बाधाएं आती हैं कि क्या आप कह रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और शारीरिक जो है संदेश जो है, मनोस्थिति, मनोस्थिति मतलब हम जो बोल रहे हैं वो समझने नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये संचार में बाधाएं आने वाली हैं जो संचार को प्रदूषित करती हैं, जो हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती है या उनकी आवाज़ हमारे पास नहीं आ पाती है। तो जो संचार में बाधाएं आती हैं तो वो है, पहला भाषा हो गया कि भाषा, कठिन शब्द हो गए, शब्दों की अस्पष्टता हो गई, समय की कमी है, नए शब्द हैं, मनोस्थिति है, कठिन शब्द हैं, शारीरिक और भौतिक है, जैसे शोर हो गया, दूरी हो गया, कठिन बैठने की संख्या अधिक हो गई, मतलब बैठने की स्थिति, और स्थान हो गया, ठीक है, तो इसमें ये संचार में ये बाधाएं आती हैं। प्रभावशाली देखिए, जैसे भाषा, ठीक है, परिवेश, ठीक है, स्वर, चित्र, शब्द की स्पष्ट, शब्द स्पष्ट हो, ठीक है, तो ये हो गया प्रभावशाली, मतलब भाषा, परिवेश, स्वर, चित्र, शब्द स्पष्ट, मतलब ये प्रभावशाली संचार हैं जिसमें आप की भाषा अच्छा से बोलें, ठीक है, परिवेश मतलब अच्छा हो, स्वर, चित्र जो दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो शब्दों की स्पष्टता अच्छी हो, सुनने की कला, ठीक है, धीरे धीरे बोलने की समय दें, मतलब धीरे धीरे उसको बोलने का समय दें, प्रेरित करें, उनको प्रेरित करें, कम बोलें, ठीक है, चेहरे का हाव भाव देखें कि किस तरह उसका चेहरा है, आँखों से आँखों मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, ये सुनने की कला हो गई। और सम्मान देने की कला है, बीच बीच में बोलें, ठीक है, जानकारी देने के लिए मजबूर ना करें, अपनी जानकारी देना, ठीक है, सरल प्रश्न पूछें, ठीक है, और पूरा समय दें। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, मतलब यहाँ से शुरू हुआ है
बताते हैं। जैसे इतने बैठने की संख्या हो गई, लोग हो गए इतने लोग, ठीक है। अब यहाँ से शुरू है और यहाँ से अंत है। इस अंत में अब यहाँ से कोई शब्द अगर बोला जाए, ठीक है, तो यहाँ से अगर एक शब्द बोला जाए, ठीक है, कुछ बोला जाए, अब यहाँ यह इनको बताएंगे, यह इनको बताएंगे, यह इनको बताएंगे, मतलब इस तरह से पूरी जितने लोग हैं सब यहाँ तक बताएंगे और यहाँ तक जो निचोड़ आएगा ये शब्द का अनर्थ हो जाएगा। ये शब्द का अनर्थ हो जाएगा, मतलब जो यहाँ से शब्द बोला जाएगा वो यहाँ तक आते आते बदल जाएगा। कभी ट्राई करके देख लीजिएगा आप लोग। यह इसे पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। इसे पैराफ्रेजिंग बोलते हैं कि एक जगह से शब्द बोला जाए, वह कई ग्रुप में अगर फैलता जाता है तो वह शब्द अनर्थ हो जाता है। जो चीज़ बोला जाता है पहले, जिसको जो बताया जाता है, आप इनसे पूछिए और इनसे पूछिए तो देखिएगा डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग शब्द हो जाएंगे। इसी को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। यही संचार में जो है बाधाएं आती हैं कि जितने लोग बैठे हैं ये सब संचार में बाधाएं हैं कि हम जो कह रहे हैं वो अस्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं, या दूरी की कमी है, या कठिन शब्द हैं नहीं बोल पा रहे हैं, या भाषा की कमी है, तो नए शब्द हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ से अगर कोई शब्द बोलते हैं तो यह इन लोग को बताते बताते यहाँ तक आते आते हुए हैं, जो यह अंत में सुनेगा वही बताएगा। तो इसी को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।